हल्द्वानी में बनभूलपुरा क्षेत्र में बृहस्पतिवार को मलिक के बगीचे से अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़े जाने के दौरान हिंसा और दंगे की घटना पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग भी नजर बनाए हुए है। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि इतनी बड़ी घटना 1 घंटे में नहीं हो सकती। यह पूरी तरह से सुनियोजित है और उसमें जो लोग भी बाहरी हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में अल्पसंख्यक आयोग नजर बनाए हुए है। प्रशासन पुलिस की कार्यवाही और वहां के हालातों पर एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अल्पसंख्यक आयोग भेजेगा। इस पूरे मामले में जो लोग भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा से ना हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। शांति व्यवस्था कायम हो, उसे लेकर उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस तरीके से घटना हुई है और लगातार जो वहाँ की गिरफ्तारी है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वहाँ, और जिस तरीके से प्रशासन का कार्य है या जो भी चल रहा है, उस पर हमारी निगाह है और एक एक चीज़ पे हम देख रहे हैं। जो हमारे पास अगर कुछ शिकायतें आएंगी और जो विजुअल आएंगे, बाद में एक आयोग की ओर से एक रिपोर्ट जाएगी सरकार को कि जो घटना की कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये घटना रोक सकती थी या इस घटना में इतना बड़ी हादसा, इतनी बड़ी हिंसा कैसे हुई, इस पर गंभीर हम सोच रहे हैं। और जो आज वहाँ की स्थितियां हैं, उन स्थितियों को आगे पुनः ये घटना कभी ना हो, इसको लेकर के भी एक हम रिपोर्ट सरकार को देंगे। और आयोग जो है पूरी तरीके से निगाह रखे हुए है और वहाँ जो भी अमन चैन के लिए व्यवस्थाएं हो सकती हैं, वहाँ सुविधाएं बहाल हो सकती हैं, पानी पीने का मिले लोगों को, वहाँ बच्चों को दूध मिले, सब्जी मिले, लोगों को अनाज मिले, भूखा कोई ना रहे, इलाज मिले, दवाइयों की व्यवस्था हो। अस्पताल खुलवाने वहाँ अस्पताल खुलवा दिया गया है। घटना के दूसरे दिन ही अस्पताल वहाँ खोल दिया गया, सरकारी डॉक्टर बैठ रहे हैं। लोगों को जो परेशानी है, उनकी परेशानियों का हल जो है 7 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। उन सेक्टर मजिस्ट्रेटों से लगातार संपर्क में है वो, और प्रशासन को जो भी कहा जा रहा है उसको पूरा हो रहा है। लेकिन घटना की गिरफ्तारियां भी चल रही हैं तेजी से। घटना की गिरफ्तारियां सही हो, गलत कोई आदमी पीड़ित ना हो, इस पर भी हमारा ध्यान है। कुछ अधिकारी भी जो उसमें जिनकी लापरवाही हुई है, क्या उस पर भी होनी चाहिए कार्रवाई? कैसा इस रिपोर्ट? देखिए, जिस तरीके से LIU की रिपोर्ट या खुफिया विभाग की रिपोर्ट सामने आई है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, मुख्य सचिव ने संज्ञान लिया है और पुलिस महानिदेशक को भी हमने संज्ञान में दिया है। और वो रिपोर्ट के आधार पर एक जांच कमेटी का गठन कुमाऊं कमिश्नर के नेतृत्व में किया गया है। उनके नेतृत्व में जांच चल रही है, वो अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके बाद भी हम लोग जो रिपोर्ट बना रहे हैं, उसको भी रिपोर्ट को सरकार को देना है। उसमें सारी चीजें सम्मिलित हैं, सारी चीजों के ऊपर गंभीरता से जांच चल रही है। कुछ बाहर के लोग भी बताए जा रहे हैं इसमें जो उस दौरान शामिल थे। हाँ, उस चीज को भी हम देख रहे हैं, क्योंकि जो इसकी बैक में जो लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिलाया जिन्होंने, क्योंकि 1 घंटे के अंदर सब कुछ नहीं हो सकता। इतनी बड़ी घटना 1 घंटे में अंजाम नहीं दी जा सकती। उस पर हमारी निगाह है। वो बाहर के लोग, यहाँ जो भी बाहर के अंदर के जहां के भी लोग हैं, वो चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं, उनका खुलासा होगा और उन लोगों की खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग फरार हैं, भाग गए हैं, उनकी कुड़कियां होंगी, उनके खिलाफ सरकार और जो प्रशासन है, जो कानून कहेगा, कानून अपना काम करेगा उसमें। आप देख रहे हैं बनभूलपुरा क्षेत्र में बृहस्पतिवार को मलिक के बगीचे से अवैध मदरसे और नमाज स्थल को तोड़े जाने के दौरान हिंसा और दंगे की घटना पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग भी नजर बनाए हुए है। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि इतनी बड़ी घटना 1 घंटे में नहीं हो सकती। यह पूरी तरह से सुनियोजित है और उसमें जो लोग भी बाहरी हैं, उनकी भी जांच की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में अल्पसंख्यक आयोग नजर बनाए हुए है। प्रशासन पुलिस की कार्यवाही और वहाँ के हालातों पर एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अल्पसंख्यक आयोग भेजेगा। इस पूरे मामले में जो लोग भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा से ना हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। शांति व्यवस्था कायम हो, उसे लेकर उनके द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस तरीके से घटना हुई है और लगातार जो वहाँ की गिरफ्तारी है या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वहाँ, और जिस तरीके से प्रशासन का कार्य है या जो भी चल रहा है, उस पर हमारी निगाह है और एक एक चीज़ पे हम देख रहे हैं। जो हमारे पास अगर कुछ शिकायतें आएंगी और जो विजुअल आएंगे, बाद में
एक आयोग की ओर से एक रिपोर्ट जाएगी सरकार को जी। कि जो घटना की कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये घटना रोक सकती थी या इस घटना में इतना बड़ी हादसा, इतनी बड़ी हिंसा कैसे हुई, इस पर गंभीर हम सोच रहे हैं। और जो आज वहाँ की स्थितियां हैं, उन स्थितियों को आगे पुनः ये घटना कभी ना हो, इसको लेकर के भी एक हम रिपोर्ट सरकार को देंगे। और आयोग जो है पूरी तरीके से निगाह रखे हुए है और वहाँ जो भी अमन चैन के लिए व्यवस्थाएं हो सकती हैं, वहाँ सुविधाएं बहाल हो सकती हैं, पानी पीने का मिले लोगों को, वहाँ बच्चों को दूध मिले, सब्जी मिले, लोगों को अनाज मिले, भूखा कोई ना रहे, इलाज मिले, दवाइयों की व्यवस्था हो। अस्पताल खुलवाने वहाँ अस्पताल खुलवा दिया गया है, घटना के दूसरे दिन ही अस्पताल वहाँ खोल दिया गया, सरकारी डॉक्टर बैठ रहे हैं। लोगों को जो परेशानी है, उनकी परेशानियों का हल जो है 7 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, उन सेक्टर मजिस्ट्रेटों से लगातार संपर्क में है वो, और प्रशासन को जो भी कहा जा रहा है उसको पूरा हो रहा है। लेकिन घटना की गिरफ्तारियां भी चल रही हैं तेजी से, घटना की गिरफ्तारियां सही हो, गलत कोई आदमी पीड़ित ना हो, इस पर भी हमारा ध्यान है। कुछ अधिकारी भी जो उसमें जिनकी लापरवाही हुई है, क्या उस पर भी होनी चाहिए कार्रवाई? कैसा इस रिपोर्ट? देखिए, जिस तरीके से LIU की रिपोर्ट या खुफिया विभाग की रिपोर्ट सामने आई है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, मुख्य सचिव ने संज्ञान लिया है और पुलिस महानिदेशक को भी हमने संज्ञान में दिया है। और वो रिपोर्ट के आधार पर एक जांच कमेटी का गठन कुमाऊं कमिश्नर के नेतृत्व में किया गया है, उनके नेतृत्व में जांच चल रही है, वो अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके बाद भी हम लोग जो रिपोर्ट बना रहे हैं उसको भी रिपोर्ट को सरकार को देना है। उसमें सारी चीजें सम्मिलित हैं, सारी चीजों के ऊपर गंभीरता से जांच चल रही है। कुछ बाहर के लोग भी बताए जा रहे हैं इसमें जो उस दौरान शामिल थे। हाँ, उस चीज को भी हम देख रहे हैं, क्योंकि जो इसकी बैक में जो लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिलाया जिन्होंने, क्योंकि 1 घंटे के अंदर सब कुछ नहीं हो सकता, इतनी बड़ी घटना 1 घंटे में अंजाम नहीं दी जा सकती, उस पर हमारी निगाह है। वो बाहर के लोग, यहाँ जो भी बाहर के अंदर के जहां के भी लोग हैं, वो चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं, उनका खुलासा होगा और उन लोगों की खिलाफ कार्रवाई होगी। कुछ लोग फरार हैं, भाग गए हैं, उनकी कुर्कियां होंगी, उनके खिलाफ सरकार और जो प्रशासन है, जो कानून कहेगा, कानून अपना काम करेगा उसमें। आप देख रहे हैं टॉप की खबर।